शुभ विचार। जीवन में सारा खेल विचारों का है। विचार अच्छा रखिए, सब अच्छा होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर वैशाली। आज के हिंदी क्लास में कबीर का समाज दर्शन पर चर्चा करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। उस समय किसी ऐसे महात्मा या समाज सुधारक की आवश्यकता थी जो समाज में व्याप्त इन बुराइयों पर निर्भीकता से प्रहार कर सके, दोनों धर्मों के अनुयायियों को बिना किसी भेदभाव के फटकार सके और सदाचरण का उपदेश देकर सामाजिक समरसता की स्थापना कर सके। कबीर इस आवश्यकता की पूर्ति करते थे। कबीर ने विभिन्न क्षेत्रों में समाज सुधार का सफल प्रयास किया है। उनके द्वारा दिए गए इन प्रयासों को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से समझा जा सकता है। क, क्रांतिकारी समाज सुधारक। ख, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। ग, जाति प्रथा का खंडन। घ, मूर्ति पूजा का विरोध। च, जीव हिंसा का विरोध। छ, धार्मिक पाखंड का विरोध। आइए अब एक एक करके सबको समझने का प्रयास करते हैं। क, क्रांतिकारी समाज सुधारक। कबीर सचमुच के क्रांतिकारी थे। वह अपने क्रांतिकारी प्रवृत्ति के द्वारा समाज में महान परिवर्तन लाना चाहते थे। समाज में कबीर को जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है। रामविलास शर्मा के शब्दों में उन्होंने प्राचीन धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ दिया था। उन्होंने अपने प्रेम के अश्रुत देवता के आंगन से रक्तपात की रेखा को धो डाली थी। ख, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। कबीर चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान प्रेम और भाईचारे के साथ मिलकर रहे। उन्होंने राम और रहीम की एकता स्थापित करने की बात बताई है कि ईश्वर दो नहीं हो सकते। यह तो लोगों का भ्रम है जो खुद को परमात्मा से अलग मानते हैं। कबीर कहते हैं, जो तू बामन बामनी जाया, तो आनी बार है क्यों नहीं आया। जो तू तुरक तुर्कनी जाया, तो भीतर खतना क्यों न कराया। ग, जाति प्रथा का खंडन। कबीर भक्त और कवि बाद में है, समाज सुधारक पहले हैं। उनकी कविता का उद्देश्य जनता को उपदेश देना है और उसे सही रास्ता दिखाना है। उन्होंने जो गलत समझा उसका निर्भीकता से खंडन किया है। अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति की ईमानदारी कबीर की सबसे बड़ी विशेषता है। कबीर ने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना पर प्रहार करते हुए कहा है कि जन्म के आधार पर कोई ऊंचा नहीं होता। ऊंचा वह है जिनके कर्म अच्छे हैं। कबीर जी कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए। सुवरन कलश सूर भरा, साधु निंदत सोए। घ, मूर्ति पूजा का विरोध। कबीर ने समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा का डटकर विरोध किया है। वह सामान्य जनता को समझाते हुए कहते हैं कि मूर्ति पूजा से भगवान नहीं मिलते। इससे तो अच्छा है कि घर की चाकी को पूजा जाए। कबीर कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। घर की चाकी कोई न पूजे, पीस खाए संसार।
जीव हिंसा का विरोध। कबीर ने धर्म के नाम पर व्याप्त हिंसा का विरोध किया है। हिंदुओं और मुसलमानों में कुर्बानी देने वालों को और जीव हिंसा करने वालों को उन्होंने निर्भीकता से फटकारा है और कहा है कि दिन में रोजा रखने वाले रात को गाय काटते हैं। इस काम से भला खुदा कैसे प्रसन्न हो सकता है। कबीर जी कहते हैं, दिन में रोज रहत है, राती हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। 6 धार्मिक पाखंड का खंडन। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारा है। वह एक ओर हिंदुओं के तीर्थाटन, छापा, तिलक का विरोध करते हैं तो दूसरी ओर रोजा, नमाज, अजान का। वह कहते हैं कि माला फेरने से नहीं, मन की अशुद्धि की समाप्ति और मन शुद्धि से ईश्वर प्राप्त होता है। कबीर कहते हैं, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाड़ी के, मन का फेर। अतएव हम कह सकते हैं कि कबीर सच्चे समाज सुधारक थे।